Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today we studying about the chapter number 4 periodicity of elements and our today topic is electron affinity. First of all electron affinity हमारे पास दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. Electrons means electron and affinity means attraction. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी एटम की ऐसी एबिलिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके एनाइन बनाए. एनाइन हमारे पास क्या है, आयन की टू किस्म हैं, यानी कि कैटाइन और एनाइन. कैटाइन हमारे पास कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमारे पास कैटाइन बनते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है. जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, यानी कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसको एनाइन कहते हैं. एग्जाम्पल जो है हमारे पास जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है उसको क्लोरीन गेन करके एनाइन बनाता है. तो एनाइन कब बनते हैं, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेसिकली व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन इट्स वैलेंस शेल, तो जब आउटर इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इंटर हो रहा होता है तब एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम जो है अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बनाता है, सोडियम पॉजिटिव. ये इलेक्ट्रॉन जब लूज होके आता है तो क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. जो कमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में इंटर होने की कोशिश करता है तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रोड्यूस करते हैं. कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसके क्लोरीन के वैलेंस शेल पर भी नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जबकि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होता है एज यूजुअल उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. जो पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे फोर्स ऑफ रिपल्जन पे भारी पड़ती है तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इंटर हो जाता है. जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस शेल में इंटर होता है तो एट द टाइम जो है एक एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज किस वजह से होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्जन पे भारी होता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है. और जब पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है तो उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी रिलीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब बुक में हमें एग्जांपल दी गई है फ्लोरीन की. फ्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फ्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है, यानी कि फ्लोरीन एनाइन बनाता है. तो फिर उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है, -328 किलोजूल पर मोल. ये जो एनर्जी है हमारे पास नेगेटिव में है, यानी कि जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है वो हमारे पास नेगेटिव में है. लेकिन जब हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास किस में शिफ्ट हो जाती है, पॉजिटिव में, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है. जब ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने -142 किलोजूल पर मोल एनर्जी क्या करी है, रिलीज करी है. तो जो एनर्जी उसने रिलीज करी है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है. इसके अलावा जो इसने सेकंड फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर जो है एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, एनर्जी क्या हुई है, गेन हुई है टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन नेगेटिव एन आयन एंड इलेक्ट्रॉन. तो फिर तब जो एनर्जी हमारे पास गेन हुई वो पॉजिटिव 780 किलोजूल पर मोल है. वो रिएक्शन फिर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक. अब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज.
Down the group in the periodic table, electron affinity decreases because the addition of the new shell to each atom decreases its force of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अलोंग का ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाती है। अब इसी तरीके से मैं पोटेशियम की बात करती हूँ। तो पोटेशियम जो है हमारे पास जो है ग्रुप नंबर 1 में आता है और पीरियड नंबर 4 में आता है। तो इसका मतलब है कि इसके आउटर शेल कितने होंगे, 1 2 3 और 4। तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो ऑलरेडी जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है अपने ही इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आते हैं उस पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन बहुत कम होती है। और जब बहुत कम होती है तो एनर्जी भी बहुत कम ही रिलीज होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप जो है, डाउन दी ग्रुप जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में इंटर होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कम रिलीज होगी। अलोंग का पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब जब हम पीरियड्स में जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अलोंग का पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम पीरियड में जा रहे होते हैं तो शेल रिमेन सेम लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज। और जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अलोंग अ पीरियड ज़्यादा होती है, एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो जाते हैं, शेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि और करीब आ जाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ही आउटर मोस्ट शेल पर इतनी ज़्यादा होती है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। इसी तरीके मैं एग्जांपल देती हूँ। तो हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम जो है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 में आता है और पीरियड नंबर 2 में आता है। तो इनके पास शेल कितने होंगे, 2। तो लिथियम के जो न्यूक्लियस है उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियर पर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे जैसे हम पीरियड में जा रहे होते हैं तो ग्रुप नंबर 6 में हमारे पास ऑक्सीजन आता है, उसके पास भी 2 शेल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होते हैं, 8। तो 8 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 8 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो आप खुद बताएं कि लिथियम में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसका जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। और जब न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट शेल पर इतना ज़्यादा होगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो क्लास ये हमारा आज का टॉपिक था, ये यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी जो है रिटन डायरी भी है और लर्निंग डायरी भी आपकी यहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। विश यू ऑल द बेस्ट।